वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज के इस व्लॉग में हम लोग बात करेंगे कि 2025 में स्पेन का विज़िट वीज़ा रेशो कैसा रहा है और अब तक स्पेन का वीज़ा रेशो कैसा है। तो आप लोगों को मैं क्या रिकमेंड करूंगा कि स्पेन का वीज़ा अप्लाई करना चाहिए कि नहीं चाहिए, और मेरे क्लाइंट्स एज़ कम्पेयर टू 2024 के कितने क्लाइंट्स को रिस्पॉन्ड मिल रही है। नाज़रीन, जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं अक्सर स्पेन विज़िट वीज़ा और स्पेन इमिग्रेशन से रिलेटेड वीडियोस बनाता रहता हूं। तो आज मैंने कहा एक दफ़ा फिर से आप लोगों को नई अपडेट्स दे दूं, क्योंकि बहुत सारे कन्फ्यूजन्स फैल रहे हैं कि स्पेन की अपॉइंटमेंट्स नहीं मिल रही है, हालांकि हम लोग डेली बेसिस पे अपॉइंटमेंट्स ले रहे हैं। और इसी तरह लोग कहते हैं इटली के अपॉइंटमेंट्स नहीं मिल रहे, वो भी हम ले रहे होते हैं। लोग कहते हैं फ्रांस की अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही, वो भी हम ले रहे होते हैं। ये तो पाकिस्तान में सिर्फ लोग रूमर्स फैला रहे होते हैं। इवन के कभी कभार ऐसे बातें करते हैं कि बंदे को हंसी आ जाती है। तो नाजरीन, जैसे कि 2024 में मैंने कहा था कि मेरे 50 से प्लस सिर्फ स्पेन की वीज़े लगे हैं। तो इसका मतलब ही है कि स्पेन का जो वीज़ा रेशो है वो बिल्कुल ठीक रहा है 2024 में। और अगर जिन लोगों के नहीं लगे हैं तो उनकी अपनी कुछ मिस्टेक्स की वजह से उन्होंने डॉक्यूमेंटेशन में कोई लापरवाही की है। क्योंकि पाकिस्तान में ज़्यादातर जो क्लाइंट्स भी होते हैं और जो कंसल्टेंट्स होते हैं वो लापरवाही दिखाते हैं। वो केस को सीरियस नहीं लेते हैं, वो केस के ऊपर काम नहीं करते हैं। अगर आप किसी शेंजन कंट्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं और क्लाइंट को भी मैं यही कहता हूँ, आप 2-4 हज़ार देखते हैं तो फिर रिजेक्शन ही आ जाती है आपको। और कंसल्टेंट भी ऐसे ही करते हैं। अगर एक क्लाइंट के काम को सीरियस नहीं लेते हैं तो फिर लाज़िम है, जब आप एक का काम नहीं करोगे तो वो दूसरा बंदा कहाँ से आपको देगा। अगर आप एक का काम सीरियसली करेंगे, उसके ऊपर तवज्जो देंगे, उसको आप ओन करेंगे, उसके डॉक्यूमेंटेशन पे काम करेंगे, एक का केस लगेगा तो फिर 10 बंदे आपके पास आएँगे। तो यही चैन हमारा भी अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है। एक का केस मैं लगाता हूँ, 10 लोग मेरे पास भी आते हैं। ये जो चैन है दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। तो बाकी 2025 में भी बहुत सारे केसेस मेरे विज़िट वीज़ा भी लगे हैं, और ख़ासकर स्टूडेंट वीज़े स्पेन के भी लग रहे हैं और फ्रांस के लग रहे हैं। लेकिन फ्रांस और बाकी जो नीदरलैंड है उसके अगर कंपेयर किया जाए, स्पेन की वीज़े ज़्यादा लग रहे हैं। क्यों लग रहे हैं? क्योंकि स्पेन के हवाले से मेरी एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छी है, और मैं इस हवाले से हमेशा क्लेम भी करता हूँ कि जिस तरह का डॉक्यूमेंटेशन मैं बनाता हूँ कोई नहीं बनाता। हालाँकि मैं कभी ऐसे नहीं कहता हूँ, लेकिन फिर भी इसमें एक रियलिटी, एक फैक्ट है, इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। तो जिस तरह अभी बहुत सारे लोग जब मुझे कॉल करते हैं, अगर कोई कनाडा के हवाले से कोई कहें तो मैं उनको रिकमेंड करता हूँ कि भाई कनाडा के हवाले से मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, ये कंसल्टेंट एक्सपर्ट है, तो आप इसके पास चले जाएँ। तो इसी तरह स्पेन के हवाले से अगर मैं एक्सपर्ट हूँ तो मैं बताता भी हूँ, यानी शेंजन के हवाले से। तो आज का इस व्लॉग का भी मकसद यही था कि अगर आप लोग शेंजन के लिए इंटरेस्टेड है तो आप लोग स्पेन और फ्रांस को चूज़ करें। लेकिन इसके बाद भी अगर आप किसी कंट्री को चूज़ करना चाहते हैं, वो स्पेन को ही करें। तो अगर आपकी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट है तो आप लोग रब्ता कर सकते हैं। डॉक्यूमेंटेशन से मतलब ये है कि अगर आपकी बैंक स्टेटमेंट है 15 लाख से ऊपर ऊपर, या 15 लाख ही है तो भी कोई मसला नहीं है। तो बाकी आप अगर कोई बिज़नेस करते हैं या फिर आप जॉब करते हैं, बेशक आप बिज़नेस और जॉब नहीं भी करते हैं तो आप अपना बिज़नेस फ्रॉम द फर्स्ट डे आप रजिस्टर कर सकते हैं, एनटीएन बना सकते हैं, अपने टैक्स पे कर सकते हैं, टैक्स रिटर्न भी बना सकते हैं, अपने लेटर पैड जितने भी डॉक्यूमेंटेशन है ये कंसल्टेंट से आप ले सकते हैं, तो बना सकते हैं। यानी इन चीज़ों को आप अरेंज कर सकते हो बिटवीन द अपॉइंटमेंट्स डेट और आपका काम स्टार्टिंग का जो दिन होता है, इसमें आप सारे काम मामलात देख सकते हैं। लेकिन अगर आपका बैंक स्टेटमेंट है 6 महीना पुराना है और उसमें पैसे आ रहे हैं, जा रहे हैं और आप उसको यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। क्लोजिंग स्टेटमेंट आपका मैं तो कम से कम कहता हूँ कि 15 लाख होना चाहिए। इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जितने लोगों के लिए मैंने अप्लाई किया, जो एवरेज में अगर बताऊँ, 15, 16, 17, 20 लाख के दरमियान इन लोगों ने अप्लाई किया है। बस सिर्फ वो इस चीज़ को नहीं देखते हैं वो अगर आपका एम्बेसडर है जो वहाँ पे बैठा हुआ है आपको वीज़ा देने के लिए, वो भी ये देखता है कि आपका ट्रैवल प्लान और कवर लेटर कैसा बना हुआ है, और आपके डॉक्यूमेंटेशन एक दूसरे के चीज़ों के साथ मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। जब आप ये चीज़ें क्लियर करके उनको दोगे, तो मैं कहता हूँ दुनिया का कोई भी ताकत आपको वीज़ा देने से नहीं रोक सकता है। यानी अभी भी आपके पास टाइम है, बेस्ट टाइम है। इस वक्त लोग जितने भी टूरिस्ट हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, और पाकिस्तान से ख़ासकर लोगों को अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि अब डोनाल्ड ट्रंप जो है यूएसए की तरफ से आप लोगों के ऊपर पाबंदी लगाने वाला है ट्रैवलिंग के लिए।
तो कहीं ऐसा ना हो कि देर हो जाए, जो डोनाल्ड ट्रंप का जो इफेक्ट्स है वो पाकिस्तान के ऊपर, शेंजन के ऊपर भी पड़ जाए। तो अगर आप लोगों को किसी को भी कंसल्टेंसी चाहिए या असिस्टेंस चाहिए स्पेन से रिलेटेड, पुर्तगाल से रिलेटेड, नीदरलैंड, तो आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन में